गांव के बाहर एक घना और पुराना श्मशान घाटक था, जिसे लोग भूतों का बसेरा कहते थे। कहा जाता था कि वहां पनरात के बाद जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। लेकिन चार दोस्तों रोहन, अमन, सोहन और राहुल दी को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात जब वे आपस में बातें कर रहे थे, अमन ने कहा, अगर तुम लोग सच में बहादुर हो तो चलो इस श्मशान में पूरी रात बिताते हैं, फिर देखेंगे सच में वहां कुछ है या नहीं। बाकी दोस्त पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर बशर्त लगाई गई, अगर कोई डर के मारे भागा तो उसे बाकी सबको दावत देनी होगी। अडगरिडो। श्मशान में पहली दस्तक। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कुछ लकड़ियों के साथ श्मशान घाटों में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से आती उल्लू की आवाज गूंज रही थी। राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये जगह तो बिल्कुल शांत है, मुझे तो कोई भूत वूत नहीं दिख रहा। लेकिन तभी अचानक से हवा बहुत ठंडी वर्ण हो गई और टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी। चारों दोस्त एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, श्मशान में अजीब अजीब आवाजें पुजाने लगीं। पहले तो उन्हें लगा कि ये उनकी गलतफहमी बौन है, लेकिन जब बौन किसी ने पीछे से रोहन के कंधे पर हाथ रखा तो वह घबरा गया। जब उसने पलटकर देखा तो वहां बौन कोई नहीं था। अब तक चारों के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। तभी एक भयानक चीख हमें सुनाई दी, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। अमन ने डरते हुए कहा, शायद ये किसी जानवर की आवाज होगी। तभी उन्हें यो श्मशान के कोने में हलचल अमर महसूस हुई। चारों की टॉर्च उस ओर घूमी और उन्होंने देखा एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति वहां खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। चारों दोस्त खौफ से जम गए, लेकिन तभी आकृति के मुंह से गहरी फटी हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? सोहन कांपते हुए बोला, हम बस देखने आए थे कि यहां सच में कुछ है या नहीं। आकृति ने हंसते हुए कहा, अब तुमने देख लिया, लेकिन अब तुम वापस नहीं जा सकते। चारों दोस्त वहां दौड़कर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे श्मशान के गेट तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि गेट खुद बंद हो चुका था। अचानक चारों के सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली कैमान थीं और उसने कहा, तुमने इस श्मशान की शांति भंग की है, अब इसकी सजा मिलेगी। चारों दोस्त कांपते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हम यहां से चले जाएंगे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहा, अगर बचना चाहते हो तो श्मशान के पुराने कुएं में झांक कर देखो, वहां तुम्हें इस रहस्य का जवाब मिलेगा। डर के बावजूद चारों दोस्त श्मशान के उस माटी पुराने टूटी हुई ईंटों वाले कुएं के पास गए। उन्होंने जैसे ही उसमें झांका, उन्हें दिखा कई कंकाल और हड्डियां पड़ी थीं। राहुल कांपती आवाज में बोला, ये क्या है? तभी कुएं के अंदर से वही बूढ़ा आदमी निकला और बोला, सालों पहले इस गांव में मुझे निर्दोष होते हुए भी मारकर यहीं दफना दिया गया था। मेरी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है और जो भी इस श्मशान में आता है उसे मेरी पीड़ा सहनी पड़ती है। चारों दोस्त समझ गए कि उन्हें कान बूढ़े की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। उन्होंने बानम गांव के पंडित को बुलाया, जिसने वहां एक विशेष हवन करवाया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, बूढ़े आदमी की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने जाते जाते कहा, अब यह श्मशान मुक्त है, लेकिन दोबारा यहां मत आना। चारों दोस्त भागते हुए घर लौटे। वे अब तक की सबसे डरावनी रात देख चुके थे, लेकिन अगली सुबह जब रोहन ने अपनी कमीज पर नजर डाली तो वहां बिराक के निशान दौड़े थे, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। तो क्या सच में सब खत्म हो गया था, या फिर कुछ अभी भी बाकी था? अंत या नई शुरुआत?